हाँ बेटा, देखो लास्ट लेक्चर आपका 11 तारीख का था। 11 तारीख को जो है वो 11 से एक दिन पहले अपलोड हो गया था। 10 तारीख के शाम में अपलोड कर दिया, क्योंकि जो सर अपलोड करते हैं उनको ये बाहर निकलना था, इसलिए एक दिन पहले अपलोड कर दिया था उन्होंने। और अगर मान लो लेक्चर आपको रात में 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद अपलोड होता है तो ये समझ जाया करो कि वो अगले दिन का लेक्चर है। डेट एक दिन पहले की आ जाती है, लेकिन लेक्चर अगले दिन का रहेगा। ठीक, अब आपने दिवाली मना लिया, एंजॉय कर लिया। अब आगे आप कोई भी फेस्टिवल आने वाला हो, कुछ भी आने वाला हो, आपको कुछ भी नहीं मनाना है। अब आप अभी नीट की डेट अनाउंस नहीं हुई है, जैसे अनाउंस हो जाती है या नहीं होती, जब भी होगी तो है ही अनाउंस, लेकिन चाहे जून में आए, चाहे जुलाई में आए, या मई में आए, या अगस्त में आए, आपको अब से लेकर ये आप ठान लीजिए कि आपको कोई छुट्टी नहीं लेनी है और धीरे धीरे लग जाइए। बीच में एक ही फेस्टिवल पड़ेगा, जहाँ तक लगता है कि होली पड़ेगा। और होली भी ऐसा त्यौहार है कि है तो गले मिलने का है जा करके, लेकिन ज़्यादा वो हुई है तो इसमें आदमी के ऊपर रंग गुलाल इतना पड़ जाता है कि कुछ लोग जो है अब उसका थोड़ा दूसरा रूप दे दिया गया है। वो बनाया किसी और पर्पज़ से गया था, लेकिन उसमें लोग कुछ ज़्यादा ओवर के, तो आपको ना निकलना ही आपके लिए और बेहतर रहेगा। जो घर में आ जाए, मिठाई उठाई खा के अपना घर पे गले मिल के अपना पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा। तो आप होली भी मान चलिएगा आपको घर पे ही मनानी है। और बाकी ऐसे कुछ क्या किसी न किसी के जयंती जाती रहेंगी, वो तो हर 2 महीने पे एक रहती है। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ नीट की डेट सामने रखनी है। और सिलेबस कितना है आपका, अभी आपका ये बेसिक चल रहा है, जनरल चैप्टर चल रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है, इसके बाद वेक्टर आएगा, फिर इसके बाद मैकेनिक्स स्टार्ट होगी, फिर इलेक्ट्रो स्टार्ट होगा। अब आप ये देखिए कि आपको इसी के साथ साथ आपका बायो भी है, केमिस्ट्री भी है। बायो में भी 2 सब्जेक्ट है, जूलॉजी है, बॉटनी है। जनरली लोग एक ही सब्जेक्ट समझ करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। हालांकि उसमें 2 सब्जेक्ट है, इसीलिए 90 मार्क्स का 90 क्वेश्चन है, 45 के 2, 45 के केमिस्ट्री, 45 के फिजिक्स, 45 के जूलॉजी, 45 के बॉटनी। ठीक है, वो 2 सब्जेक्ट है, उस पर हमेशा आपको डबल टाइम देना चाहिए। ठीक है, और उसके अलग से टीचर होने चाहिए, जूलॉजी के अलग, बॉटनी के अलग। जो बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं अपने सब्जेक्ट में आना चाहता हूँ। मेरा सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया कि 2 घंटा आपको रेगुलर देना है अभी एक वक्त में। उस चीज़ को रिवाइज़ करने के लिए, उसकी स्पीड आने के लिए शाम को आधे घंटे या 1 घंटा आपको और एक्स्ट्रा देना है, जिससे कि आपको वो जो उस दिन पढ़े हैं, जिसमें एक एक प्रॉब्लम में आपको 10-10 मिनट या 5-5 मिनट लग रहा है, वो शाम को अगर आप देखेंगे तो उसमें टाइम रिड्यूस हो जाएगा, वो 1-2 मिनट पे आ जाएगा। फिर दोबारा जब उसको रिवाइज़ करेंगे तो वो टाइम आपका और कम हो जाएगा। विदिन मिनट के अंदर करना है, हमको आना इस पॉइंट पर है। ठीक है, पहले दफ़े हम फिजिक्स पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले दफ़े फिजिक्स की प्रॉब्लम्स करेंगे, ज़्यादा टाइम लगे, हो सकता है 10 मिनट में हो, लेकिन अगर वही चीज़ हो जाएगी तो अगले दफ़े में वो चीज़ जल्दी हो जाएगी। तो बहरहाल हम लोग यूनिट का कन्वर्जन देख रहे थे। अब मैंने आपको बता दिया है, 5 मिनट का आपको लेक्चर दे दिया है, क्योंकि ये हमेशा ये लेक्चर नहीं दे पाएंगे। सिलेबस अपने को भी बहुत ज़्यादा पढ़ाना है, कंप्लीट करना, और आपको भी पढ़ना है। और मैंने आपसे वो किया था कि दिवाली के बाद अगर हो सके तो आप, बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पर आ जाइए, आप ऑफलाइन में आकर के पढ़िए। ऑफलाइन में आकर के, चाहे इजाज़त मिली नहीं मिली, हम 2-2 4-4 10-10 का ग्रुप लेकर के जो पढ़ा देंगे आपको, तो उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो आप इस चीज़ को फॉलो करिए। यहाँ आप रहेंगे, हम आपसे पूछेंगे समझ में आया नहीं आया, जिसके लिए मैं ज़्यादा मतलब मशहूर हूँ कि सर बहुत पूछते हैं। जो बच्चा नहीं बोलना चाहता, उनके माँ बाप बोलते हैं मेरे बच्चे से पूछो, मैं तो खुद ही पूछता हूँ उल्टा। बच्चा तो और निगाहें नीचे घुमा लेता है, कि झुका लेता है, कहीं हमसे पूछ ना ले। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक थोड़ा सा प्रेशर बनता है, आप पढ़ते भी हैं, आप थोड़ा बेझिझक हो जाते हैं। जब बताना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ तो हम बक रहे हैं कैमरे के सामने और आप सुन रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, लेकिन मैं तो आपके फेस का रिएक्शन नहीं समझ पा रहा हूँ। आप हमारे स्टूडेंट हैं, मैं तो ये चाहूँगा कि आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए। मैं तो पूरी कोशिश करूँगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए, आपसे प्रॉब्लम बनने लगे। ना बने तो आप यहाँ हमसे अपना दर्द बयां कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको उसका सलूशन बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि अगर हो सके जितना कोशिश कर सकें। आज जो नहीं आ सकते, जिनके साथ मजबूरी है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने हमें पहले कहा था सर हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, हम उनको पढ़ाते रहेंगे ऑनलाइन, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फ़ायदा मैक्सिमम आपका यहाँ आने पर ही होगा, ये ध्यान में रखिए। ठीक, तो आप इसकी अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में भी आ जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है, जब भी आ जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहरहाल इससे प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता रहे थे कि जो कन्वर्जन सिखा रहे थे कि जैसे अगर मान लो ये 72 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को अगर, ये मैं बता चुका हूँ आपको, इसको जो है किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, 18 4 या 72। देखिए टेबल की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है। 20 मीटर पर सेकंड ये आ गया। ठीक, इसी तरीके से अगर ये 20 मीटर पर सेकंड है
20 मीटर पर सेकंड है। इसको अगर हमको किलोमीटर पर आवर में अगर लेना हो, किलोमीटर पर आवर में, तो इसका उल्टा कर दिए तो 20 इंटू हो जाएगा 18/5 ये हो जाएगा। अभी हो जाएगा 5 4 जो 20, ये 72 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर में निकल के आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बाद जो है यूनिट कन्वर्जन में ही सबका यूनिट हमको देखना है। टाइम की यूनिट क्या होगी और इसका क्या कहते हैं मास की यूनिट क्या होगी और इसकी यूनिट क्या होगी। और भी कुछ कन्वर्जन है आपको बता रहा हूँ। कुछ मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हमको याद भी नहीं है कि बस इतना याद था कि हमने इतना और क्या बताया था क्या नहीं बताया था। वो अगर रिपीट हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप देख लीजिए जो है उसको। और इसके बाद जो है अब मैंने आपको बताया था कि ये जो है अब जैसे मीटर को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना हो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, ये कहाँ फंस गया। अब जैसे अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जैसे ये मीटर है, ये मीटर, ठीक, ये सेंटीमीटर, ये डेसीमीटर, डेसीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सब मीटर लगा हुआ है। देखिए मीटर मीटर मीटर, ये मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये आ जाएगा मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिलीमीटर, ये मेन लाइन है। इसके नीचे इधर डेसी, इधर डेका आएगा, इधर डेका मीटर, डेका मीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, इधर आ जाएगा हेक्टोमीटर के बाद इधर आ जाएगा किलोमीटर, ठीक, ये किलोमीटर ये आ गया, ठीक। अब अगर हम यहाँ से ऊपर जाएं, कहीं भी ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर की तरफ। कैसे मल्टीप्लाई करोगे बता रहा हूँ। और अगर ऊपर से नीचे कहीं भी आप आइएगा, ऊपर से नीचे, तो ये हो जाएगा डिवाइड करेंगे, ऊपर से नीचे कहीं भी आएंगे डिवाइड कर। देखिए आप जो जानते हैं पहले उसी को लेते हैं, जो चीज़ आप जान रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये आप जानते हैं। देखिए मीटर ये, सेंटी ये, तो मीटर से 1 मीटर बराबर 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होगा, हमको ये बताना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा, सीएम लिखूंगा आगे, ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर, मीटर ये, अब मीटर से हमको सेंटीमीटर जाना है, तो मीटर को छोड़ के आगे चलिए, 1 2 दो स्टेप आगे गए, 2 स्टेप अगर हम आगे जा रहे हैं, 2 स्टेप अगर हम आगे जा रहे हैं तो हमको 2, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर को छोड़ के 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो मीटर छोड़ दीजिए, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। जब पूछा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो मीटर जो पहला वर्ड है उसको छोड़ दीजिए, सेंटी, डेसी, यहाँ तक। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, कितने स्टेप आगे गए, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 से मल्टीप्लाई मतलब 100 जीरो, 100 से 2 जीरो आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर है। 1 से 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो गए। अब मिलीमीटर, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो मीटर ये है, मिलीमीटर, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मीटर को छोड़ करके 1 2 3 स्टेप हम ऊपर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 स्टेप हुआ तो 1000। ये कितना हो जाएगा, mm, चाहे mm लिखो या मिलीमीटर लिखो, ठीक। 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, कितने मिलीमीटर। अब डेसीमीटर ये है तो डेसीमीटर को कन्वर्ट करना मिलीमीटर, डेसीमीटर को हटा दीजिए, डेसीमीटर को हटा, डेसीमीटर से जाना है मिलीमीटर, तो डेसीमीटर को छोड़ के 1 2 2 स्टेप ऊपर गए, तो 2 स्टेप ऊपर गए तो इसका 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, 100 mm के बराबर हो जाएगा, ठीक। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, कितने मीटर। अब मीटर को आगे हो सकता है मैं एम लिख दें, 1 सेंटीमीटर से मीटर पे आना, सेंटीमीटर छोड़ दो, डेसी, सेंटी, 2 स्टेप नीचे आ रहे हैं, सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है, तो ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिए, यानी 1/100 मीटर, 100 से डिवाइड कर दिए, या 10⁻⁻² मीटर। डिवाइड का मतलब उतना जीरो ऊपर लगा दिया, उतनी पावर माइनस में ले लिए, ठीक है। अब जैसे हमको मान लिए यहाँ चलिए, एक ये क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर होगा, कहीं भी कन्वर्ट करो, 1 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर। अब सेंटी है तो डेसीमीटर, 1 2 डेकामीटर, 3 ये 4 हेक्टोमीटर में आ गया। देखिए ये सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितना हेक्टोमीटर, 1 2 3 4, नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, नीचे की तरफ, तो 4 जीरो से, यानी 4 जीरो का मतलब 10⁻⁴ से ये आ जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा। 4 जीरो डिवाइड करो या 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे,
1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? हेक्टोमीटर, तो किलोमीटर ये है और हेक्टोमीटर ये है। किलोमीटर 1 किलोमीटर कितना हेक्टोमीटर होना है? किलो के बाद अगला स्टेप इस हेक्टो आ गया, यानी एक स्टेप ऊपर चले, एक स्टेप ऊपर तरफ चल रहा है, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 10 हेक्टोमीटर के बराबर हो जाएगा, 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, चाहे HM लिखो या हेक्टोमीटर लिख दीजिए, नहीं तो आप ये कन्फ्यूज होंगे। इतना मीटर के बराबर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होगा? अब तो आप जानते हैं ना, ये तो आपको पता ही है, किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये किलोमीटर है, इसके बाद यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 ये हो जाएगा एक, ये किलोमीटर है। मीटर में जाना है तो 1 2 3 किधर जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, 3 स्टेप ऊपर गए, 3 जीरो से मल्टीप्लाई, यानी चाहे 1000 इसको मीटर करिए, 1000 मीटर, या 10 की पावर 3, यहाँ माइनस नहीं लगेगा, ये इतना। ये मैंने आपको एक कन्वर्जन बता दिया। तो अब ये खाली मीटर के लिए नहीं है, ये खाली मीटर के लिए नहीं है। अगर आपको यहाँ पे आ जाए ग्राम, आ जाए ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ठीक, तो मीटर हटा ग्राम कर दिए। प्रोसेस जैसे बताया वैसे ठीक रहेगा। जैसे 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे? तो 1 2 3 ऊपर जा रहे हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 3 स्टेप ऊपर, यानी 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 1 मीटर में कितने किलोग्राम हो? 1 ग्राम, यहाँ ग्राम रहेगा, 1 ग्राम में, इसको ऐसे लिख लेंगे आगे, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, पूरा बता रहा हूँ। देखिए, अब आप कुछ भी चेंज करो, यहाँ ग्राम लिख दिए, ग्राम, यहाँ डेसीग्राम, डेसीग्राम, यहाँ सेंटीग्राम, चलिए सेंटीग्राम, यहाँ मिली, चाहे mg लिखो या मिलीग्राम, मिलीग्राम ये लिख दीजिए। यहाँ पर डेकाग्राम, डेकाग्राम, यहाँ पर हेक्टोग्राम, ये इतना रहेगा, ठीक, ये ग्राम, यहाँ किलोग्राम, केजी, किलोग्राम, यहाँ पर ये किलोग्राम, फैन बंद कर दीजिए, किलोग्राम, ये इतना रहेगा। अब इसमें भी ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, और नीचे आओगे तो क्या होगा? डिवाइड होगा। इधर आइएगा तो डिवाइड होगा, जो कि आपको आगे बताया इतना, ठीक, वही सब कुछ है। अब यहाँ मीटर, ये डेसीमीटर, ये मीटर नहीं रहेगा, ग्राम, डेसीग्राम। यार आज आपको फंस बहुत रही है। चलिए देखिए, तो इसमें जो है ये मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, इससे पहले मीटर था। इसी तरीके से अगर हम जो है आगे इसको और चेंज करें, देखिए यहाँ पर आप इसको ग्राम के बाद क्या आएगा? लीटर आ जाएगा, तो मीटर की जगह लीटर लिख लो। डेसीलीटर ये वही रहेगा, डेसीलीटर, और ये आ जाएगा सेंटीलीटर, सेंटीलीटर, ये क्या आ जाएगा? मिलीलीटर, यहाँ पर मिलीलीटर, ठीक। इसके नीचे डेकालीटर, डेकालीटर, इसके नीचे हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर, इसके नीचे डेका, हेक्टो, फिर आ जाएगा किलोलीटर, किलोलीटर, ये आ जाएगा। अब ऊपर जाओगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे आइएगा, ये डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे आइएगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तरीका वही है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होगा? 1 लीटर इक्वल टू, अब लीटर ये ऊपर जा रहे हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, तो लीटर के आगे से 1 2 3, 3 स्टेप ऊपर गए, 3 स्टेप ऊपर गए, ये कितना आ जाएगा? 1000, ऊपर जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 ml, इतना मिलीलीटर। 1 लीटर में कितना हेक्टोलीटर होगा? 1 लीटर, ये इक्वल टू कितना हेक्टोलीटर? 1 2 डेका हेक्टो, 2 स्टेप नीचे आए, नीचे आने डिवाइड करेंगे 10⁻2, यानी 100 से डिवाइड कर दो, इतना आ जाएगा हेक्टो लीटर, ये इतना आ जाएगा हेक्टो लीटर। तो ये है, ये मैंने आपको एक कन्वर्जन बता दिए। इस टाइप की चीज़ें आपको मिलेंगी कन्वर्ट करने के लिए, बीच बीच में आता रहेगा। ये सब कोई ऐसा नहीं कि इस पर प्रॉब्लम मिलेगी, ये प्रॉब्लम जो रहेगी, प्रॉब्लम के अंदर इसको आपको सब SI यूनिट में लाना रहेगा, चेंज करना रहेगा। तो ये आपको चेंज करना आना चाहिए, समझे बेटा। तो इसको सीख लो अच्छे से, और जो है ये अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, और इस
जहन में एक जगह बैठा लीजिए तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अच्छा, अब इसके बाद जो है अब देखिए कुछ यूनिटें हैं, कुछ यूनिट जो है हम आपको बता देते हैं कि आप वो यूनिट जो है मैं आपको जैसे इसकी यूनिट लेंथ की यूनिट मैंने आपको बता ही दिया। लेंथ की यूनिट कुछ और जैसे लेंथ की यूनिट और है, क्या कहते हैं, किलोलीटर है, माइक्रोन है, नैनोमीटर है, नैनो है, पिको है, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें रहेंगी। तो जो है वो आप कैसे उसको वो करेंगे। तो ये यूनिटें जो है आपको लेंथ की यूनिट ये बता देता हूँ। कुछ यूनिट लेंथ की लाइट ईयर है, पारसेक है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है, तो 9.46 × 10⁻15 जो भी होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लेंथ की यूनिट है, लेंथ की यूनिट ये है। लेंथ की यूनिट जैसे ये आपको मिलीलीटर तो बता दिया। अब उसके बाद 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर, अगर ये माइक्रो कहलाएगा, म्यू को बोलते हैं माइक्रोन कहलाएगा। ठीक है, तो 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 ये मीटर आ जाएगा। ठीक, जैसे लिखा रहा है 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस की वैल्यू है C, तो इसको क्या लिखा जाएगा 10 × 10⁻⁻6 ये फैरड आ जाएगा। ये कैपेसिटेंस का C की वैल्यू अगर दे रखा है, C की वैल्यू इतना दे रखा है तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, ये इतना आ जाएगा। 1 नैनोमीटर nm, तो ये n क्या है, नैनो है, नैनोमीटर 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद अंगस्ट्रॉम, इसको क्या बोलते हैं, अंगस्ट्रॉम बोलते हैं, अंगस्ट्रॉम 1 अंगस्ट्रॉम इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻10 ये हो जाएगा मीटर के बराबर हो जाएगा। अंगस्ट्रॉम वगैरह ज़्यादा आपको मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वहाँ वेवलेंथ वगैरह नैनोमीटर या इसमें दिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद कहीं कहीं लिखा रहेगा, एक होता है मिली लिखा रहता है, जैसे ये स्मॉल m लिखा रहेगा 10, जैसे मान लो कहीं लिखा है 2 मिली एम्पियर करंट लिखा हुआ है, तो इसको लिखा जाएगा 2 × 10⁻। अब मिली को हटाना है, नीचे आना सीधा एम्पियर में, तो मिली से नीचे आएंगे ना एम्पियर में, 10⁻³ एम्पियर हो जाए। देख लीजिए अभी पीछे बताया हूँ आपको, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1 मिली 2 मिली एम्पियर इतना आ गया। ठीक, मैं कुछ और बताने जा रहा था, दिमाग यहाँ मेरा क्यों आ गया, तो दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो गया। 1 एंगस्ट्रॉम बता दिया, 2 मिली एम्पियर बता दिया, और ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ एम्पियर आ गया, और एंगस्ट्रॉम ये हो गया। एंगस्ट्रॉम आपको था, हाँ ये करेक्ट, हम आपको बताने ये जा रहे थे, कहीं स्मॉल m लिखा रहता है, कहीं कैपिटल M लिखा रहता है, इसमें डिफरेंस ये मेरे जहन में आ रहा था, मैं दिमाग डाइवर्ट हो गया थोड़ा। तो ये कहीं कहीं स्मॉल m लिखा रहेगा तो ये मिली होगा। ठीक, और कहीं 2 ये लिखा रहेगा, ये इसको देखिए दोनों में डिफरेंस समझो, अगर स्मॉल रहेगा तो मिली 10⁻³ कैपिटल M रहेगा तो मेगा, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁶, ये आ जाएगा एम्पियर। M क्या है, M को बोलते हैं मेगा। ये दोनों आप लेटर से पहचान लीजिएगा। अगर स्मॉल m लिखा रहेगा 10⁻⁻3, अब चाहे कुछ भी लिखा रहे, कोई ज़रूरी नहीं करंट ही हो, कुछ और भी चीज़ हो सकती है, मिलीलीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, मिली एम्पियर मैंने करंट दे रखा है और कहीं एनर्जी अगर लिखा रहेगा तो ये तो मैंने मेगा एम्पियर लिख दिया, इतने करंट रहते नहीं हैं। कहीं 2 मेगा जूल इतनी एनर्जी हो तो उसके बाद जो है उसको चेंज करेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, सिर्फ अगर स्मॉल m रहेगा 10⁻⁻3, अगर कैपिटल M रहेगा 10⁻⁶, ये जहन में बैठा लिया, उस हिसाब से अपना रजिस्टर मेंटेन कर लीजिएगा। करेक्ट, तो ये आपको बता दिया, इसका आ गया लेंथ की एंगस्ट्रॉम तक बताया, और स्मॉल m और कैपिटल M में आपको मैंने डिफरेंस बता दिया कि इसमें डिफरेंस कैसे आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सफ़र से आए, सर्दी हो गई है। चलिए देखिए, अब आपको बता रहे, देखिए एंगस्ट्रॉम तक बता दिया। अब अगर आपको लिखा रहेगा पिको फैरड, पिको लिखा रहेगा, कोई जरूरत नहीं फैरड हो, 1 पिको एम्पियर, तो 1 पिको जो होगा ये 10⁻⁻12 में आ जाएगा। अब जो भी हट जाएगा, पिको को हटाओगे 10⁻⁻12, जैसे 20 मान लो पिको फैरड कैपेसिटेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस की वैल्यू है
इसको आपको फैरेड में कन्वर्ट करना है। 20 × 10⁻12 फैरेड आ गया, ठीक है। ये पीको, ये हो गया पीको, मतलब ये आ गया। पीको के बाद आपका आएगा फर्मी आएगा। फर्मी जो होगा ये 10⁻15 होता है, 10⁻15। जैसे कहीं लिखा है 1 फर्मी, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻15, ये मीटर के इक्वल होगा, ये इतना मीटर। ये लेंथ की सब यूनिट है, इनको अगर आप चेंज करेंगे। और भी फर्मी है, फर्मी के आगे और ज़रूरत पड़ती है फेम्टो वगैरह, आटो वगैरह जो वो देख लीजिएगा, इतने तक ज़रूरत पड़ती है, इतना मैंने आपको बता दिया इतना, ठीक है। अब इसके बाद फर्मी के बाद जो है कुछ और इसकी यूनिटें हैं, जैसे लाइट ईयर है, पारसेक है, ये सब इनका क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे से कैसे लिंक होते हैं, ये आपको बता देता हूँ। अब देखिए कुछ चीज़ें तो हम आपको बता दिए, जैसे एंगस्ट्रॉम है। हाँ, एक यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। इसको भी किससे डिनोट करते हैं, ये AU से डिनोट किया जाएगा, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU कितना होता है ये हमको याद नहीं है, आप याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। 1.49 × 10⁻, तो एग्ज़ाम आपको देना है 1.49 × 10⁻11, ये इतना मीटर आ जाएगा। ये 11 है, ये 11 इतना मीटर आ जाएगा। 1.49 × 10⁻11 मीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है, इसको राउंड ऑफ कर दिए, 9 है तो 1.45, ये इतना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, इनटू मीटर है, किलोमीटर में लेना हो 3 जीरो और कम कर दिए तो ये आ जाएगा 10⁻, जो है कितना हो जाएगा 8, ये इतना किलोमीटर। क्योंकि मीटर से किलोमीटर में जाएंगे ना, मीटर यहाँ होता है, किलोमीटर इधर होता है, नीचे जाओगे 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 डिवाइड करोगे 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे 11 में से, तो ये इतना बचेगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद जो है अगली यूनिट आएगी लाइट ईयर। लाइट ईयर ये भी लेंथ की यूनिट होती है, किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट होती है लाइट ईयर, इसको LY से डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 × 10⁻15, देखो ये हमको भी याद है, × 10⁻15 इतना मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को याद करना ही करना है, ठीक है। हम लोग थोड़ी ये सब छोटी मोटी चीज़ें ध्यान में रखना है, ये आप भी भूल जाएंगे थोड़े दिन में, तो बराबर देखते रहोगे तो एग्ज़ाम में आ गया, तो ये चीज़ें एकदम रफिड रटे रहो, लास्ट में जब एग्ज़ाम से पहले इसको सब चीज़ों को कायदे से रिवाइज़ किया। अभी तो टेस्ट के लिए रिवाइज़ कर लोगे, फिर उसके बाद वेक्टर चालू करूँगा, मैकेनिक्स चालू करूँगा, ये सब भूल भाल जाओगे, तो फिर एग्ज़ाम के टाइम जो है इसको देख लिया जाता है, उतना जहन में रखा जाता है। कितने दिन, महीना 2 महीने के लिए रखना रहता है, उसके बाद आप भूल जाएंगे। हम भी देख के बता रहे हैं, भूल भाल गए। तब आपको जो है, आपको तो एग्ज़ाम देना है। फिर उसके बाद एक यूनिट इसकी आएगी पारसेक। पारसेक ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब किसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है। क्या कहते हैं 1 पारसेक, 1 पीसीस डिनोट करते हैं। 1 पारसेक इक्वल टू हो जाएगा 3.26 लाइट ईयर, 3.26 इतना लाइट ईयर के बराबर आ जाएगा। तो आपसे पूछेगा क्या, आपसे यही तो पूछेगा कि पारसेक किसकी यूनिट है। जनरली बच्चे सोचते हैं सेक लगा हुआ तो सेकंड होगा, तो ये ऐसा पारसेक ऐसा नहीं है। तो और इसको अगर उसमें लाइट ईयर में इसमें कन्वर्ट कर देंगे, 1 PA लिखते हैं, 1 PA इक्वल टू 3.26 इतना, इसको पारसेक को बस PA लिख दीजिए, इसमें क्या आगे लिखो, ये आगे, ये इसकी यूनिट मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो है मास की यूनिट देखिए, मास की यूनिट निकालना सिखाते हैं आपको। मास की तो आप जानते ही हैं, SI यूनिट किलोग्राम। आप किलोग्राम, डेसीग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, किलोग्राम, ये सब चेंज करते रहिए, ये भी सब मास की यूनिटें हैं, इसको सब लगाते रहिए, ठीक। माइक्रोग्राम, ठीक, मिलीग्राम, नैनोग्राम, जैसे जैसे चेंज करना हो ये आप चेंज करते रहिए। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक यूनिट होंगे, अब जैसे मास हमने लिख दिया, मास की स्पेसिफिक यूनिट, जैसे इसके एक चंद्रशेखर यूनिट है, चंद्रशेखर, बाकी तो आपको सब पता है किलोग्राम वगैरह, मेन देखिए चंद्रशेखर यूनिट, चंद्रशेखर यूनिट, SHE, आगे क्या है चंद्रशेखर, SHE ये हो जाएगा चंद्रशेखर, SHE KHAR, चंद्रशेखर ये A है, ये यूनिट, इसकी एक यूनिट है, ये CSU लिखा जाता है, चंद्रशेखर यूनिट। तो 1 CSU इक्वल टू हो जाएगा कितने किलोग्राम के बराबर होगा, ये देखिए, आपको देख करके मैं भी लिख देता हूँ, 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द सन, 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द सन, मास ऑफ द
सन। अच्छा ये भी जान लीजिए आप ये दुनिया जो है, ये अर्थ जो है, इसका मास बहुत कम है, सन का मास इससे बहुत ज़्यादा है, कई लाख गुना ज़्यादा है। दिखता छोटा है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और ऐसा हम समझते हैं कि ये घूम रहा है सन, वहाँ घूमते घूमते ऐसे आ रहा है, इधर ईस्ट से निकल रहा है वेस्ट में जा करके, ठीक है। एक तो ये हम समझते हैं, ठीक है। और जो ये ऐसा दिखता है, जबकि साइंस का मानना है अर्थ अपनी जगह, वो सन अपनी जगह पे ही है। सन के अराउंड क्या घूम रहा है? अर्थ घूम रही है। अर्थ एक तो अपनी एक्सिस घूम रही है, ऐसे 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 घूम रही है, जैसे भी है अपनी एक्सिस के ऐसे घूम रही है, ये यूँ घूम रही है। एक ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ रही है, घूमते हुए, घूमते 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 ऐसे। तो ये जो खुद घूम रही है, इससे तो दिन रात होते हैं। और जो पूरी अर्थ सन के अराउंड पूरा चक्कर लगा लेती है, इससे ईयर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसके तो मास जो है, सन का मास अर्थ से बहुत बड़ा है। अरे सितारों का तो और बड़ा है, सितारों का तो वो उससे ज़्यादा दूरी पे हैं, जो हमको बहुत कम छोटे छोटे ऐसे दिखते हैं। एक एक सितारे को बहुत सन से कई गुना बड़े हैं। और उनकी कुछ तो तारे ऐसे हैं, सितारे ऐसे, कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनकी रोशनी जब से दुनिया बनी हुई है आज तक ज़मीन पर नहीं पहुंच पाई। जबकि स्टार की रोशनी कितनी होती है? लाइट की रोशनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बहरहाल वो सब छोड़िए, वो अलग मुद्दा है। अगर उसको सब ग्रेविटेशन में पढ़ाया जाए तो वहाँ चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए, हम अभी यूनिट देख रहे हैं, तो मास ऑफ द सन। अब मास ऑफ द सन कितना होता है? ये हो जाएगा, इनको 1 CSU इक्वल टू हो जाएगा, इसको 1.4 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 2.8 × 10⁻30, ये इतना kg निकल के आ जाएगा, ठीक। उसके बाद एक यूनिट इसकी होती है क्विंटल। क्विंटल तो आप गांव देहात में देखते होंगे, चीनी 1 क्विंटल है, गेहूं 2 क्विंटल है। तो 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलो होते हैं। और भी इससे बहुत सारी छोटी यूनिटें होती है जो कि गांव में चलती है, लेकिन हम लोग फिजिक्स में नहीं चलती, ठीक है। कहीं सेर होता है, कहीं पसेरी होता है, कहीं मन होता है, कहीं 16 किलो का मन बनाया जाता है। कहीं मंडी उंडी में जाइए तो वहाँ पर मन ऐसे रहता है 16 किलो, कहीं 40 किलो का मन बनाया जाता है। 2.5 मन का 1 क्विंटल बनता है, यानी 1 क्विंटल 40 किलो का एक है तो 80 किलो का 2 हो जाएगा, और 40 का आधा फिर 2.5 कर देंगे, 2 का 40 का आधा 20, यानी 2.5 हो जाएगा, 2.5 के जाकर के 1 क्विंटल के बराबर हो जाएगा। ये सब यूनिटें होती हैं। कुछ यूनिटें पुराने ज़माने से चलती चली आ रही हैं, वो लोग, हम लोग अभी भी गांव देहात के रहने वाले, वहाँ पर हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो वही यूनिटें यूज़ करते हैं, तो उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आती, तो उनका अपना नापने का तरीका अपना अलग होता है। बहरहाल हम लोग अब मॉडर्न ज़माने में आ गए हैं, और इस ज़माने में, साइंस के ज़माने में, जिसमें इंटरनेशनल सिस्टम की यूनिटें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वह ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। भले आप शहर में रह रहे हो, कभी आपने पसेरी, मन, ठीक है, अड़ैया, ये सब ना सुना हो, तो ये सब अद्धा, पौना, ये सब चलता है गांव में, ठीक है। वहाँ पर उनके अपना ये होता है। 1 क्विंटल में ये इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है टन, मीट्रिक टन। तो 1 मीट्रिक टन आ जाएगा। 1 मीट्रिक टन कितने किलो के बराबर होता है? 1000 kg के बराबर हो जाएगा। 1 मीट्रिक टन जो होगा ये आ गया 1 मीट्रिक टन। ये 1 मीट्रिक टन इक्वल टू हो जाएगा 1000 kg के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद एक यूनिट इसकी आएगी एटॉमिक मास यूनिट, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। वहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के जब चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, जहाँ बाइंडिंग एनर्जी वगैरह निकालना होता है, वहाँ मास, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, ठीक है, न्यूट्रॉन का मास, ये सब उसमें दिया रहता है। हीलियम का मास एटॉमिक मास यूनिट में रहता है। ये प्रोटॉन के मास के बराबर होता है 1.67 × 10⁻27 इतना माइनस के साथ होगा, माइनस kg के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब AMU में लिखा जाता है। एक यूनिट इसकी होती है स्लग, होती है स्लग। एक यूनिट क्या होती है? स्लग। 1 स्लग SG लिख देते हैं। 1 स्लग इक्वल टू कितना होता है? ये आपको 1 स्लग इक्वल टू 1 स्लग, पूरा स्लग लिख दें। 1 स्लग इक्वल टू आ जाएगा 14.59 kg के बराबर हो जाएगा। ये इतना, ये इसकी यूनिट आपको बता दिया। ये किसकी आ गई? मास की। अब हमारे पास क्या बचा? टाइम बचा। टाइम की यूनिट देखिए, टाइम, अब टाइम की यूनिट तो आप जानते हैं। टाइम की यूनिट, चाहे आपने अभी आपको यूनिट सिस्टम बताया, चाहे MKS हो, SI हो, FPS हो, CGS हो, सब में S लगाया लास्ट में, ठीक है। सब में क्या लगा? FPS, MKS, CGS, FPS, सब में S लगा, यानी सब लास्ट में टाइम की यूनिट है, सब में सेकंड लगा हुआ। तो टाइम की यूनिट तो सबसे पहले आपको पता ही है सेकंड होता है। अभी हम सेकंड वगैंड नहीं लिख रहे हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब कहीं आएगा माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, ये आपको बता दिया। माइक्रो सेकंड 10⁻⁻6, नैनो सेकंड 10⁻⁹, पिको सेकंड 10⁻12, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका और भी जिसमें आ जाए पिको के बाद
फर्मी तो उसकी यूनिट होती है, इसी तरह के उसका और भी जो नाम हो, फेम्टो हो, और जो 10⁻⁻, ये जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक के सब सिग्नल्स वगैरह होते हैं बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, बहुत 10⁻⁵, -16 माइनस, ठीक है, तो 18, तो इस तरीके से वहाँ पर टाइम उतने कम समय में चीज़ें पहुँचती हैं एक दूसरी जगह से, वरना आप बोलते हैं यहाँ आवाज़ आपकी पहुँचती है जाकर के अमेरिका में, यानी कितने कम समय पहुँचता है। इसके एक यूनिट ईयर भी होती है, मंथ भी होता है। एक ईयर में जो है, एक ईयर किसे कहते हैं ये आपको बता ही दिए। एक साल जब होता है, जो अर्थ जो है सन का एक कंप्लीट रोटेशन जितने टाइम में लगा लेता है, एक ईयर कहलाता है, ठीक है। तो एक ईयर जो होता है तकरीबन 365.25 डेज़ का होता है एक साल में, फिर अगले साल 365.250 हो जाता है, फिर 365.75 हो जाता है, फिर चौथे साल जाके पूरा 366 डेज हो जाता है। तो वो जो एक दिन बढ़ता है वो फरवरी में जाकर के 29 दिन का हो जाता है, वरना फरवरी 28 दिन के लेके चलते रहते हैं, ठीक है। ये मतलब इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो सन से लेके चलते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो 1 ईयर इक्वल टू होता है 365, ये हो जाएगा 0.25, ये इतना डेज के बराबर होता है, ये इतने डेज के बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है एक लूनार मंथ होता है, जो चांद से लिया जाता है, लूनार मंथ। भाई यहाँ पर आपका अमावस्या है, पौनी अमावस्या है, ये सब क्या होता है, चांद से जितने रिलेटेड होते हैं। मुस्लिम में तो मंथ चांद से होता ही है, या 29 का होता है या 30 का होता है। मुस्लिम मंथ कैलेंडर में चांद के हिसाब से 29 से 30 का होता है। और हिंदुओं में जितने भी त्यौहार पड़ते हैं, ये चीज़ें पड़ती हैं, सब अमावस्या वगैरह, ये सब भी चांद से ही लिया जाता है, तो इसको लूनार मंथ बोलते हैं। बाकी और डिटेल में आपको किसी से पूछिएगा वो बताएंगे, मैं तो आपको जो थोड़ा बहुत पता है वो आपको बता दे रहा हूँ। 1 लूनार मंथ, 1 LM ये इक्वल टू हो जाएगा 27.3 डेज के बराबर हो जाएगा। लूनार मंथ कहलाता है, लूनार मंथ 1 LM, 1 है ये 1 LM, ठीक है। उसके बाद सोलर ईयर, 1 सोलर ईयर, सोलर डे है, सोलर ईयर है, आप तो बस डायरेक्ट लिखिए जो चीज़ ज़रूरत है। 1 सोलर ईयर ये इक्वल टू हो जाएगा 365.25 एवरेज सोलर डे, एवरेज सोलर डे के बराबर ये इतना आ जाएगा, ठीक है, 1 सोलर। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर एक यूनिट इसकी होती है सिड्रियल डे, सिड्रियल डे इसकी एक यूनिट होती है, सिड्रियल डे जो हो जाएगा 1 सोलर ईयर इक्वल टू होता है 1 सोलर ईयर, याद कर लीजिएगा आप भी, हमको भी ये चीज़ें याद वाद नहीं है। 1 सोलर ईयर इक्वल टू हो जाएगा 366.25, ये सिड्रियल डे के बराबर हो जाएगा, सिड्रियल डे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 1 ये इतना, और ये आ जाएगा 360, और आगे हो जाएगा 365.25 एवरेज सोलर डे के बराबर होगा, एवरेज सोलर डे के इक्वल हो जाएगा, ठीक। इसकी यूनिट एक और होती है सिडियल डे, सिडियल डे इज़ लेस देन 1 सोलर डे, ठीक है, बाय 4 मिनट, 4 मिनट से कम होता है। इसका एक होता है, एक यूनिट होती है, जैसे उसमें पारसेक बताया, उसमें स्लग बताया, इसमें एक आता है शेक, टाइम की एक यूनिट होती है शेक। उसने मैंने लेंथ में क्या बताया, पारसेक, और मास में क्या बताया, एक चंद्रशेखर बताया, एक दूसरी यूनिट जो आपको बताया जो सुनी हुई नहीं होगी वो था स्लग। इसमें क्या बताया आपको, ये बताया शेक। 1 शेक इक्वल टू होता है 1 शेक, ये इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -8 सेकंड के बराबर आ गया, ये इतना सेकंड। ये यूनिटें हो गई, ये यूनिटें हो गई, ये आपको मैंने यूनिट बता दिया, सब यूनिट कन्वर्जन, यूनिट की चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया। देखिए अब मैंने आपको ये बताया कि ये चीज़ जो है आज आपको यूनिट कन्वर्जन बता दिया। अब इसके बाद आपका इसमें बनता है, बचता है सिग्निफिकेंट नंबर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सिग्निफिकेंट नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें बचेंगी। और इससे पहले एरर, तो हम आपको जो है देखता हूँ या तो सिग्निफिकेंट नंबर, नहीं तो आपको एरर पहले पढ़ा दूंगा, जिससे कि अब देखता हूँ कल क्या करता हूँ, आपको कोई भी चीज़ आपको पहले सिग्निफिकेंट नंबर या एरर दोनों में कोई एक चीज़ स्टार्ट करूँगा। ये रह गया है, एरर पढ़ाना है, सिग्निफिकेंट नंबर पढ़ाना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ाना है। तो ये अभी कोशिश करते हैं, आज तो छोटा लेक्चर हो सकता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो, कल से आपको 40-42
मैक्सिमम 35। मैं इससे ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा अभी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्यों आपको ये पढ़ने के लिए, आपको पहले देखने के लिए 45 मिनट लगता है, फिर रिजल्ट इसका रजिस्टर बनाने में 45 मिनट लगता है, फिर कहीं ये नेट आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत टाइम लग रहा है बच्चों को। बायो वाले ऐसे ही इतने लेक्चर भेज रहे हैं कि उसमें 6-6 घंटे बच्चे बता रहे जा रहे हैं। भैया आप वहाँ चाहे 6 घंटे दो या 8 घंटे दो, हमें वो किसी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है सिवाय फिजिक्स के। आप फिजिक्स का ये जितना पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ, डाउट प्रॉब्लम आए तो मैंने आपको नंबर दे रखा है 9421, आगे क्या है 960897, ऐसे कुछ नंबर है, आप उस आपके पास होगा, उस पर आप जो है डाउट भेजिए। मैं आपका डाउट रात में 8 से 10 के बीच में क्लियर करके भेज दूंगा, दिन में टाइम रहेगा दिन में भेज दूंगा, वरना 8 से 10 के बीच में भेज दूंगा। ठीक है, ये चीज़ आप जो है, और अभी थोड़े दिन में कोई अगर टीचर आ जाएगा तो आपको दिन में टाइमिंग दे दूंगा कि इतने बजे से लेकर के इतने बजे के बीच में आप कोई भी डाउट भेजिएगा, सब डाउट का आपको सवाल मिलता रहेगा। तो ये काम ये आप रजिस्टर बना ली, इससे ज़्यादा हम लेक्चर बना करके नहीं देंगे और इससे ज़्यादा आप हजम भी नहीं कर पाएंगे। आप फिजिक्स आपको डेली पढ़ना है, डेली, अब से लेकर के नीट एग्जाम तक, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने आपको बता दिया, होली आए, दिवाली निकल गई है, होली आए, कोई जयंती आए, और कुछ तो अभी आगे आने वाला नहीं है, आगे आएगा रमज़ान आएगा, आगे आएगा ईद आएगा। इस दफ़े रमज़ान और ईद अपना आपको घर में बैठ के पढ़ना, पढ़ते रहिए, रोजे रखिए, ना खाने की झंझट ना पीने की झंझट, पढ़ाई करते रहिए। लास्ट में 3 बजे के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो बंद कर दीजिएगा उतनी देर पढ़ना। फिर जब शाम को चार्ज हो जाइए, फिर 1 घंटे बाद, फ़ौरन तो नहीं पढ़ पाइए, 1 घंटे बाद फिर चालू हो जाइए, अपना पढ़ते रहिए। जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ईद वीद मनाने कहीं जाना नहीं है, जहाँ हो वहीं पढ़ लो, 2 रकत नमाज वहीं पढ़ना है, 2 गाना पढ़ करके आप 2 रकत अपना फिर चालू हो जाओ। अगले साल मिलिएगा गले वाले जितना मिलना हो, ठीक है। इस साल आपको अब अहद कर लीजिए, देख रहे हो मेरिट कितनी हाई जा रही है, मेरिट इतनी, इस साल भी पेपर ईजी आएगा। मैंने आपको उस दिन बताया कि आपको टारगेट अपना 690 प्लस लेकर के चलना है, ये नहीं कि मेरा 600 आ जाए, 625 आ जाए, 450 आ जाए, निकाल दो अपने दिमाग से इस चीज़ को, जो है तुमको 690 प्लस चाहिए, ये लिख लो, टांग दो। बायो में इतना चाहिए 320, 325, 340, केमिस्ट्री में इतना चाहिए 150 प्लस, फिजिक्स में चाहिए 150 प्लस। करो, मेहनत करो, अभी कोशिश करो, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। अगर ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगे अच्छे से, आगे आने वाले चैप्टर्स में करते चले जाओ, लग जाओ एकदम, अपने आप को मिटा दो, खपा दो इस चीज़ में, ठीक है। बाकी आगे कल स्टार्ट करेंगे।